नमस्कार। देखिए, उम्र का बढ़ना तो जिंदगी की सच्चाई है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी रफ्तार का कंट्रोल काफी हद तक हमारे ही हाथों में है। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली बात पर गौर करेंगे। सोचिए जरा, हमारी रोज की खाने की आदतें जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, कहीं वही तो हमें अंदर ही अंदर तेजी से बूढ़ा नहीं बना रही। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम जो भी खाते हैं वो या तो हमारे शरीर को ताकत देता है या फिर उसे थका देता है। इस पूरी पड़ताल में हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि हमारी प्लेट में रखा खाना हमारी उम्र की रफ्तार पर कैसे असर डाल सकता है। तो आखिर ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? असल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो हमारी एक बहुत ही आम सी आदत में छिपी है, जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। और वो आदत है दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना। जरा सोचकर देखिए, सुबह का नाश्ता, फिर थोड़ी देर में चाय और बिस्किट, फिर दोपहर का लंच, शाम को कोई स्नैक और फिर रात का डिनर। इस पूरे चक्कर में हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है, उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो बेचारा बस लगातार काम करता रहता है। और जो हमें बिल्कुल सामान्य लगता है, वही असल में एक छिपी हुई समस्या की असली जड़ है। चलिए अब थोड़ा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर ये लगातार खाते रहना हमारे शरीर के लिए इतना नुकसानदायक क्यों है, और ये हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कैसे कर देता है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर ना एक कमाल का रिपेयर सिस्टम होता है। इसका काम है लगातार पुरानी और टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करना, ताकि हम स्वस्थ और जवान बने रहें। लेकिन जब शरीर की सारी ताकत और एनर्जी खाना पचाने में ही लगी रहती है, तो इस सबसे जरूरी काम मतलब रिपेयरिंग के लिए उसे ना तो टाइम मिलता है और ना ही एनर्जी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो मेंटेनेंस के लिए कभी बंद ही नहीं होती। दिन रात 24 घंटे बिना रुके चलती रहती है। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसकी मशीनें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक यही हाल हमारे शरीर का होता है, जब हम उसे खुद की मरम्मत करने का मौका ही नहीं देते। और एक और बड़ी गड़बड़ होती है। जब भी हम बहुत ज़्यादा मीठा या तला भुना खाना खाते हैं, तो हमारे खून में शुगर का लेवल अचानक से तेज़ी से बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं ब्लड शुगर स्पाइक। यह हमारे शरीर के लिए एक झटके की तरह होता है, एक तरह का तनाव जो हमारी कोशिकाओं को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से ये एक ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। पहले हम खाते हैं, फिर ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है, जिससे कोशिकाओं को नुकसान होता है। और क्योंकि शरीर खाना पचाने में ही बिजी है, उसे मरम्मत का तो वक्त ही नहीं मिलता। और यही प्रक्रिया हमें धीरे धीरे उम्र से पहले बूढ़ा बनाती चली जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ना बिल्कुल मुमकिन है। और इसका हल किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही आदतों में छुपा है। चलिए देखते हैं कि यह समाधान कैसे काम करता है। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे हम रुक रुक कर उपवास करना भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भूखे रहना है। इसका मतलब बस इतना है कि अपने खाने के बीच एक तय गैप रखना है। जब शरीर को पचाने के काम से छुट्टी मिलती है, तो वो अपनी सारी एनर्जी मरम्मत के जरूरी काम पर लगाता है। यहां पर इन दो स्थितियों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ वो शरीर है जो हमेशा खाना पचाने में लगा है, लगातार तनाव में जी रहा है और जिसकी रिपेयरिंग पूरी तरह से रुकी हुई है। और दूसरी तरफ वो शरीर है जिसे आराम करने का मौका मिलता है, जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और जिसकी कोशिकाएं खुद को ठीक कर रही हैं। और सच कहूं तो यही फर्क सब कुछ बयां कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। आइए अब कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जिन्हें कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। तो यह सबसे जरूरी बात यह है कि छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर दिखा सकते हैं। जैसे कि अपने 2 मील्स के बीच थोड़ा गैप रखना, सही खाना चुनना और खासकर देर रात खाने से बचना। ये सारी छोटी छोटी आदतें शरीर को वो जरूरी आराम देने में मदद करती हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, वो इसी एक लाइन में छिपा है। लंबे समय तक युवा और स्वस्थ रहने के लिए किसी चमत्कार या जादुई गोली की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी रोज की आदतों में एक छोटे से मगर बहुत ताकतवर बदलाव की जरूरत है। और वो है अपने शरीर को आराम देने की आदत। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपनी कोशिकाओं को वो जरूरी आराम देने के लिए आज से ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। देखिए, जरूरी नहीं कि कल से ही 16 घंटे का उपवास शुरू कर दिया जाए।
शायद आज रात के खाने और कल सुबह के नाश्ते के बीच बस थोड़ा सा ज्यादा फासला रखना ही एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। सोचिएगा जरूर।